Very happy morning, children. I hope you all are fit and fine and you are doing your work regularly. You should do your work regularly, otherwise how you will learn after the completion of the course? Okay, children, so we have started the chapter 6, 0R, written by Alexander Blade. And today I am going to read on the page number 55 and the paragraph number is 16. So let's start. Are you ready? Get ready. The way in through the sewer was at a place behind laboratory B. There was a kind of an alley there that nobody ever walked through. And then this round lid you could lift up and look under. And a ladder you could climb down. तो बच्चों, बॉबी कह रहे हैं, आपने भी कल पढ़ा था, बॉबी जो होते वो घर से ब्रेकफास्ट के बाद भागते हैं और ऐसी जगह से निकलते हैं कि उन्हें उनके कोई भी फ्रेंड रास्ते में मिल ना जाए। अब यहाँ पे उनको एक सीवर मिलता है, उस सीवर में उतरते हैं और दिस द वे इन थ्रू द सीवर। सीवर में जो वे है वहाँ पे एक जगह पे जो कि लेबोरेटरी बी के पीछे की जगह है, वहाँ पे एक प्रकार के एली मीन्स होता है बच्चों अ नैरो स्ट्रीट बिटवीन और बिहाइंड बिल्डिंग। बच्चों, बिल्डिंग के पीछे पतला सा गलियारा सा होता है, गली मान लो जहाँ से लोग निकल सकते हैं, तो वो उस रास्ते से होकर के निकलने लगा और वहां से होके वो निकल रहा है सीवर के अंदर ही अंदर। ठीक है, तो वहां से होते हुए वो थोड़ा आगे गया तो उसने जान लिया कि आगे जाके एक राउंड सा गोल सा ढक्कन आएगा, तो उस ढक्कन को लिड को उठा करके वो आराम से जा सकता है, बाहर भी जा सकता है और चाहे तो और आगे भी जा सकता है। वहां पे सीढ़ी भी मिलेगी जिससे कि वो ऊपर बाहर निकल सकता है। बॉबी हैडंट डेयर्ड गो डाउन एट फर्स्ट। तब तो पहले तो सीवर में उतरेगा, तब तो फिर बाहर निकलेगा। तो बॉबी जो होती है डेयर, DARE, डेयर मीन्स साहस करना। तो बॉबी तो साहस नहीं कर पाए कि कैसे उतरे, इतने बड़े तो है नहीं, आप ही के बराबर है, तो वो साहस नहीं कर पाए कि सीवर में कैसे उतरे। पहले तो साहस नहीं कर पाए, बट लेकिन आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट ओवरनाइट हिज क्यूरियोसिटी had prevailed and he had gone back and dug down into the lower level. लेकिन क्योंकि ये सब चीजें वो पहले से देख चुका था और उसने रात भर सोच रखा था कि वो ऐसे 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 जाएगा ही जाएगा। इसके लिए उसने कोई डाउट नहीं रखा था मन में कि वो डर जाएगा, नहीं, वो तो मून पर जाएगा ही, ये उसका डिटर्मिनेशन था। तो उसकी जो क्यूरियोसिटी थी, जो उसकी जिज्ञासा थी जाने की, उसने उसको आगे बढ़ा दिया। और तो वो वहां पे डक मीन्स होता है बच्चों, डक बत्तख होता है ना, लेकिन यहाँ पे डक मीन्स नीचे झुक करके, तो नीचे झुक करके वो गया और लोअर लेवल तक चला गया, सीवर में एकदम नीचे उतर गया। ही कॉल्ड इट अ सीवर, उसने इसको सीवर कहा है क्योंकि एट सीवर्स बीइंग अंडरग्राउंड, क्योंकि बच्चों सीवर आप जानते हैं ग्राउंड के नीचे होता है। बट लेकिन दिस प्लेस वॉज क्लीन एंड हैड bunches of wires strung in every direction and faint little light you could see by। बच्चों, बॉबी ने इसको कहा है सीवर, लेकिन एक्चुअली ये सीवर नहीं था, ये एक प्रकार का उन्होंने रास्ता बनाया हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे वायर फिट थे। साथ में ही वो ऐसा नहीं था कि जैसे अपने सीवर होते हैं गंदा पानी कचरा ये सब नहीं, उस सीवर में लाइट भी थी, उस सीवर में बहुत सारे बंचेस ऑफ वायर थे और वो सीवर बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। वहां पे उसको सब कुछ दिख रहा था कि इतने सारे वायर जा रहे हैं इधर से उधर, सब देखा उसने। टर्न द पेज, मूविंग टू अ पैराग्राफ नेक्स्ट। देन ही फाउंड द बिग ड्रोन वेयर दे वर बिल्डिंग द रॉकेट। बच्चों, ड्रोन मीन्स होता है अ प्लेस वेयर विच प्लेन्स रॉकेट्स टेक ऑफ। ड्रोन मीन्स आप कह सकते हैं वो जगह जहाँ से प्लेन या रॉकेट जो होते हैं वो टेक ऑफ लेते हैं, ऊपर उड़ते हैं। ठीक है, तो उसने वहां पे बड़ा सा ड्रोन देखा, वो जगह देखी जहाँ से
रॉकेट जो थे लॉन्च होते थे। इट वॉज सो स्लीक एंड ब्यूटिफुल एंड शाइनी दैट ही जस्ट स्टेयर्ड इट up through the grating in the floor that was for air circulation or something। देखिएगा बच्चों कि ये जो था ड्रोन इतना स्लीक मीन्स बहुत ही स्मूथ, इतना चिकना, इतना शाइनी और इतना सुंदर था कि वो उसको स्टीयरिंग करता रहा, उसको देखता रहा, कंटिन्यू उसको वो देखता रहा। और अब थ्रू द ग्रेटिंग इन द फ्लोर, वो देखा उसने कि फ्लोर में ग्रेटिंग है। बच्चों ग्रेट कह सकते हैं जाली, एक प्रकार की जाली जिसमें जाल लगे हो, एक कह सकते हैं फ्रेम हो आयरन का या स्टील का फ्रेम, उसमें जो हो कि वायर फिट हो इस तरह से कि वो एज अ जाली आपको दिखाई दे। और वो इसलिए लगा था कि वहां पे शायद उसने सोचा कि शायद ये एयर सर्कुलेशन के लिए या किसी बात के लिए वहां पे सेट था ड्रोन की जगह। He didn't know it was a moon rocket at first। शुरू में तो बच्चों वो जान नहीं पाया कि ये मून रॉकेट है। इसी रॉकेट में बैठ करके साइंटिस्ट लोग मून पर जाएंगे, वो समझा नहीं। Not until he had gone back several times to peek up at it। लेकिन ऐसा नहीं कि वो वहां से आगे बढ़ गया, उसने इस स्थान को कई बार देखा था, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार देखा। बाकी इसको वो झांक देखते रहता था कि ये है क्या चीज। पूछने की उसको डांट पड़ जाती, घर से निकलना मना हो जाता, तो पूछा तो नहीं किसी से, लेकिन चुपके वो उसको देखता था। एंड देन, और तभी वन डे, एक दिन, ये बातें बता रहा है पहले कब का क्या बातें हुई। तो बता रहा है कि एक दिन टू साइंटिस्ट्स केम वॉकिंग अलोंग। उसने एक दिन क्या देखा कि टू साइंटिस्ट वॉकिंग करते हुए आ रहे हैं। क्लोज टू वेयर ही स्टूड, उसी जगह से निकले जहाँ वो खड़ा था, छिपा हुआ। हिडन फ्रॉम व्यू, साइंटिस्ट को वो दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने साइंटिस्ट को देखा। वन ऑफ देम वॉज हिज फादर। उन साइंटिस्ट में एक कौन था? यस, वन वॉज हिज फादर, एक उसके फादर थे। बॉबी ऑलमोस्ट कॉल्ड आउट टू हिम। बॉबी जैसे होता है ना, कहीं आपके पेरेंट्स दिख जाए, भाई ब्रदर दिख जाए या सिस्टर दिख जाए, एकदम से आप कहते दीदी भैया या मम्मी, आवाज निकलती है कि अरे तो मेरे, इनको आवाज लगाएं। तो उसने देखा कि अरे इसके फादर, तो वो एकदम बुलाने वाला था कि डैडी, बट लेकिन ही कॉट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को रोका एंड जस्ट लिसन टू देम टॉकिंग, और कान लगा करके ध्यान से उनकी बातों को सुनने लगा। ही लर्न द रॉकेट वॉज गोइंग टू द मून। तब उसने सुना कि रॉकेट तो मून पर जा रहा है। एंड इट वॉज फनी, ये तो बड़ी फनी बात है। वो तो सपने में नहीं सोच सकता था कि रॉकेट मून पे जाएगा और भी कोई जाएगा मून रॉकेट में बैठ करके। बिकॉज इवन देयर दे स्पोक इन लो वॉइसेस एंड डिडंट गिव टू मच अवे। और तो और बच्चों, वो दोनों इतने धीमी आवाज में बात कर रहे थे कि कोई सुन ना ले, लेकिन भाई बॉबी तो वहीं खड़े थे, बॉबी ने उनकी बात को सुन लिया। नेक्स्ट, he had known now for 3 days। अब वो 3 दिन से ये बात जान रहा था कि that at 4 o'clock the roof would open and the drone would be turned into a blast pit and the rocket would shoot out through space to the moon। बच्चों, उसने 3 दिन से उसकी बातें पता थी कि आज 4 बजे रूफ जो है, वो छत, जो सीवर की जो छत खुलेगी और जो ड्रोन में जो जाली लगी वो हटेगी और वहां से रॉकेट जो ब्लास्ट करेगा और वो स्पेस में जाएगा और मून पर पहुंच जाएगा। ये उसने मन में सोच लिया। That was all। He did know for sure। उसको ये तो यकीन नहीं था कि ऐसा ही होगा, लेकिन उसने ऐसा मन में इमेजिन कर लिया। Neither of the men had said who was going on the first trip to the moon। अब तो ये भी बात थी कि उन दोनों में से कौन दोनों, एक अदर साइंटिस्ट और एक उसके फादर, इनमें से किसी ने ये तो कहा ही नहीं कि मून पर कौन जाएगा, फादर जाएंगे कि दूसरा वाला जाएगा, ये बात उसने नहीं सुनी। बट बॉबी न्यू, लेकिन बॉबी जानते थे फादर वुड गो, कि उसके फादर ही जाएंगे। क्यों जाएंगे? He would have to। After all, father was the second biggest
साइंटिस्ट एट बेफेलो फ्लैट। उसने सोचा कि आफ्टर ऑल उसके फादर जो हैं बेफेलो फ्लैट के सबसे बड़े सेकंड साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो फादर जो है सेकंड नंबर के साइंटिस्ट हैं, तो जो फर्स्ट वन अगर नहीं जाएगा तो सेकंड वन तो जाएगा ही जाएगा। इसलिए उसने मन में सोच रखा था कि फादर तो जाएंगे ही। सेकंड ओनली टू प्रोफेसर स्कैलेमर हिमसेल्फ। जो सेकंड थे, जो फर्स्ट थे, वो थे प्रोफेसर स्कैलेमर, एंड ही हु वाज वेरी ओल्ड, और वो ओल्ड हो गए थे, एंड वुडंट मेक द ट्रिप। वो इतनी लंबी जर्नी कर नहीं सकते थे। अब बचा कौन? फादर बचे। तो ही वाज श्योर फादर वुड गो। दैट लेफ्ट फादर, देयर प्रोबेबली wasn't anybody else smart enough to go on this mission। और फादर के अलावा कोई दूसरा भी साइंटिस्ट था नहीं ऐसा जो इतना स्मार्ट हो जितना उसके फादर। तो ये बात तो क्लियर है कि फादर ही उसके मून पर जाएंगे। द आइडिया ऑफ गोइंग हिमसेल्फ हैड बीन बॉर्न द प्रीवियस डे। और ये बात वो 3 दिन से सोच रहा है, लेकिन वो खुद जाएगा ये विचार उसको कल ही आया था। When he found a larger grating in the floor near the rocket and realized that if he was very careful, he could climb out of the sewer and duck into the rocket when nobody was looking। ये बात उसे कल ध्यान में आई। कल वो रोज वहाँ पे चुप्पे से घूमने आता था, तो उसे ये बात कल आया कि अगर वो किसी तरह से आकर के रॉकेट के पास फ्लोर में यहाँ पे जो ग्रेटिंग लगी, बड़ी सी जो जाली लगी है, वहाँ पे छिप के बैठ जाए, और इतना छिप के बैठ जाए सीवर में भी, सीवर से होता हुआ वहां तक पहुंच जाए, ड्रोन तक पहुंच जाए, और वो जाली के पास छिप के बैठ जाए। इस तरह छिप के बैठ जाए कि उसे कोई भी देख ना पाए। तो जब रॉकेट लॉन्च होगा, रॉकेट निकलेगा, जाएगा स्पेस में, तो वो छिपा अंदर बैठ ही रहेगा रॉकेट के, वो भी चला जाएगा। ये उसने मन में सोचा। Once inside, अगर वो एक बार किसी तरह से रॉकेट के अंदर आ गया तो he was quite sure he would find a place to hide himself। कि अगर एक बार वो रॉकेट के अंदर आ गया, फिर तो रॉकेट में इतनी जगह है कि वो कहीं पर भी छिप के बैठ जाएगा और आराम से मून की सैर करके लौटेगा। At first, thinking about it, he had been scared। बच्चों पहले तो उसको डर भी लग रहा था, but after he realized how proud his parents would be, he made up his mind। लेकिन उसको बाद में सोचा उसने कि अगर वो रॉकेट जाएगा तो जो जाएगा लौटेगा भी तो, रॉकेट जाएगा रॉकेट लौटेगा भी तो जब वो लौटेगा ना, और तब वो पेरेंट्स को बताएगा कि मैं भी गया था मून पर, तो उसके पेरेंट्स कितना प्राउड फील करेंगे। वाह भाई वाह, इतना सा बच्चा और रॉकेट पे बैठ के मून पे घूम आया, बड़े खुश होंगे वो। ऐसा वो भी सोच रहा है, क्योंकि वो गलत सोच रहा है। तो उसने सोच लिया कि भाई पेरेंट्स खुश होंगे, चलो चलते हैं मून। टेकिंग अ डीप ब्रीथ, ही ओपन्ड द ग्रेटिंग एंड गॉट आउट। उसने गहरी सांस ली। अभी वो सीवर में चल रहा है ना, ड्रोन तक पहुंच गया, उसने गहरी सांस ली और जाली को खोला और बाहर आया। इट वॉज ओनली 4 स्टेप टू द ओपन पोर्ट ऑफ द रॉकेट। अब वो केवल 4 कदम दूर था रॉकेट के ओपन पोर्ट, यानी कि रॉकेट का जो खुला हुआ पोर्ट था अंदर एंट्री करने का, वहां से केवल वो 4 स्टेप दूर था। देयर वॉज अ लिटिल रैम्प, वो जो रैम्प होता है ना चढ़ने का रास्ता, तो वो एक छोटा सा रैम्प था। दे हैड यूज्ड टू रोल थिंग्स इन, शायद वो उससे चीजों को रोल करके अंदर पहुंचाते होंगे। एंड बॉबीज फीट टच्ड इट लाइटली एज ही जंप्ड इनटू द शिप। उसके जब पैर रैम्प पर आए ना, तो उसको बड़ा हल्का फील हुआ और वो शिप के अंदर जंप करके चला गया। He found himself in some kind of a store room। जब वो अंदर गया तो उसने अपने आप को एक प्रकार के स्टोर रूम के अंदर पाया। It would be a good place to hide all right। तो उसने सोचा कि भाई वाह, मजा आ गया, ये स्टोर रूम तो बहुत मजे की जगह है जहाँ पर वो आराम से छिप सकता है। It was full of aluminium barrels all the same size। बच्चों यहाँ पर सेम साइज के एल्यूमिनियम के बहुत सारे बैरल्स थे, छोटे ड्रम्स होंगे, कुछ इस टाइप की चीजें होंगी। He found a space between 2 rows and sat down and got his breath back। उसने 2 rows के बीच में एक जगह ढूंढ निकाली और वो वहां पर बैठ गया, अपनी सांसों को कंट्रोल करके बैठ गया।
It was very quiet around him. चारों ओर बाहर, बाहर नहीं, रॉकेट के अंदर ही, इस स्थान के बाहर बहुत शांति थी. स्कैरी क्वाइट, इतनी शांति थी कि डरावनी लग रही थी. बट ही लेट हिज लिप्स फर्मली, उसने अपने होठों को मजबूती से बंद रखा कि कहीं डर के उसकी चीख न निकल जाए. वो चुपचाप अपनी सांस को कंट्रोल में करके, अपने आवाजों को कंट्रोल में करके बैठा रहा. He was going to the moon with father. अब वो विचार कर रहा है कि अरे वाह, वो तो अपने फादर के साथ मून पर जा रहा है. तो बच्चों वेट करते हैं, कल चलते हैं मून. ठीक है? ओके, टिल टुमारो. टेक केयर एंड गुड बाय.